सुकून से जाना चाहती हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अब दोबारा इंसानों की शक्ल ना दिखाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स सुमैर आलम। और ये वीडियो आपने भी देखी होगी या सुना तो ज़रूर होगा कि दूर कहीं किसी ने खुदकुशी की है। तो कुछ दिनों पहले ना मेरी एक बहन ने मुझे मैसेज किया था कि भाई आप गुजर होते हो। जी मेरी बहन, वो एक बात तो बताओ, ये गुजर बाप इतने जालिम क्यों होते हैं? क्यों, क्या हुआ? वो आज से 10 साल पहले ना मेरे बाप ने मेरी शादी कर दी थी बगैर मेरी मर्जी पूछे। आज मैं अपने बाप के घर बैठी हुई हूँ और दुख इस चीज़ का भी नहीं है। मेरी छोटी बहन की शादी करने लगे थे तो उसने कहा कि अब्बू थोड़ा देख तो लो, परख तो लो। तो गुस्सा कर गए और घर में लड़ाइयाँ करना शुरू कर दी। मर्द है ना, अपना जोर दिखाने लग गए थे। और छोटी बहन ने खुदकुशी कर ली यार, और नहीं रही वो इस दुनिया में। उसने भी कहा होगा कि यार अब ऐसी इंसानियत दोबारा ना दिखाना। तो ये मेरी बहन जिसने मुझे ये सारी बातें बताई, वो कहती थी कि मैं आपसे एक बार कॉल पे बात करना चाहती हूँ। अब मैं ठहरा फेमस होता हुआ, मैं कहाँ सुनूंगा। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है यार, जुम्मे वाले दिन मैं आपसे 3 बजे बात करूँगा। घंटे बाद मैं भूल गया हूँ, कुछ पता नहीं है मुझे तो बड़े लोग मैसेज करते हैं ना रोज़। तो उन्होंने ना जुम्मे वाले दिन 6 बजे मुझे मैसेज किया कि भाई आप भूल गए, चलें कोई बात नहीं। तो मैंने कह दिया आई एम सॉरी। उसके 5 दिन बाद फिर मुझे मैसेज आया, कोई बात नहीं, इट्स ओके, सॉरी ना बोलें। वैसे भी दर्द जिसको होता है उसी को होता है, बाकी सब दिखावा करते हैं। यार मैंने ना अपने कुछ इमोशंस बड़े ज़िंदा रखे हुए हैं, मरने नहीं दिया उन्हें। तो उनकी ये बात मुझे बड़ी डाढ़ी लगी यार, कि दर्द जिसको होता है उसी को होता है, बाकी सब दिखावा करते हैं। और मेरा एक दोस्त है ना, बड़ा ही सियाना है। तो कुछ दिनों पहले मेरी उससे बात हो रही थी तो मुझे कहने लगा कि अगर किसी को कैंसर हो जाए ना और आपके पाँव में मोच आ जाए, आप उससे बड़ी तज़ियत करोगे कि यार बड़ा दुख है, इंशाल्लाह अल्लाह ठीक करेगा, सब कुछ कहोगे। लेकिन उससे ज़्यादा आपको अपने पाँव की मोच की फ़िक्र होगी, क्योंकि दर्द जिसको होता है उसी को होता है, बाकी सब दिखावा करते हैं। और ये सच है, हमें नहीं फ़र्क पड़ता कि हमारी बहन या बेटी किस दर्द में से गुजर रही है। मेरी वीडियो ना ज़्यादातर यंग लड़के देख रहे होते हैं, तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़े वडेरे इस बात को नहीं समझेंगे। वो भले वक्तों के लोग हैं, उस वक़्त लोग सादा हुआ करते थे, अब लोग अप टू डेट हो गए हैं। उनके वक्तों में औरत की शादी ऐसे कर दी जाती थी और पूरी पूरी ज़िंदगी निभ जाती थी। और कहते हो ना कि बी अ मैन, तो तुम्हें मैं एक डेयर देता हूँ कि जब तुम्हारी बहन की शादी होएगी ना, तो उससे उसकी मर्ज़ी ज़रूर पूछना, ताकि वो कहे कि मेरा भाई लाखों में एक है। वो हमें इज़्ज़त हाक में नहीं रोलती, वो हम ही होते हैं जो उन्हें तवज्जो ही नहीं देते। बड़ी चंगी होती हैं यार भैनें। यार ये फ़ैसला जो होता है ना, उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला होता है यार, पूरी ज़िंदगी, कोई छोटा मोटा फ़ैसला नहीं है। एक घर छड़ के दूजे घर जा रही होती है वो, जैसे घर में पली बड़ी होती है, उसे छोड़ने का दुख बड़ा होता है। मैं ये नहीं कहता कि पसंद वंद, मैं भी बड़े गैरतमंद कराने से तलक रखता हूँ, लेकिन एटलीस्ट मर्ज़ी ज़रूर होनी चाहिए, उसकी हाँ ज़रूर होनी चाहिए, उसका खुश होना बहुत ज़रूरी होता है। स्टे ट्यून्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे क्रिएटिव एंड यूज़ योर कॉमन सेंस। आपका अपना उमैर आलम।